गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि संस्कृत कक्षा 10 का बता रहे थे कल, उसी कड़ी में जो पाठ का सारांश है संस्कृत गद्य भारती पुस्तक के पाठों का सारांश देख रहे थे। कल हमने प्रथम पाठ देखा था कालिदास। आज उसी में नैतिक मूल्यानि चूंकि छोड़ रहे हैं, सभी पाठों को नहीं देखेंगे। वैसे तो 10-12 पाठ जो भी है, तो अब 12 का देख के 4-5 देख लेंगे। उसमें से जैसे आपके परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए, समय अभाव के कारण तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। तो आज रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं। तो करा विश्व कवि रविंद्रनाथ नामक पाठ का सारांश। 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो हम अगर 4-5 पढ़ लेते हैं तो उसमें से मिलना स्वाभाविक है। जो भी हमें याद रहेगा उसका लिख देंगे। जैसे कल कालिदास का देखा, आज रविंद्रनाथ का देखेंगे, 1-2 और देखेंगे तो 3-4 ऑप्शन में से एक मिल ही जाएगा। अक्सर 2-3 भी मिल सकता है, तो एक से मतलब है। तो रविंद्रनाथ नामक पाठ का सारांश, परिचय। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो कहा रहा है कि परिचय दीजिए, तो सबसे पहले परिचय देंगे रविंद्रनाथ का। तो हम आपको बता दें कि जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कालिदास का, हिंदी साहित्य में तुलसीदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर का है। वे न केवल आध्यात्मिक, साहित्यिक, बल्कि रचनात्मक क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग है सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्रनाथ का योगदान। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने एक नवीन शैली की स्थापना की, उद्भावना की, जिसे रविंद्र शैली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से नृत्य शैली में भी उन्होंने एक नया आविष्कार, नई शैली का उद्भावना किया है। इसके बाद अगला है विश्व भारती का परिचय। तो इनके अर्थात रविंद्रनाथ के शिक्षात्मक विचारधारा का जो प्रतिफल है वह विश्व भारती के रूप में प्रकट होता है, विश्व भारती के रूप में प्रतिफल होता है, जिसमें कला आश्रम व्यवस्था की नवीन शैली का मिश्रण है। जिस विश्व भारती में कला निर्धन, दलित, समाज सुधारक के रूप में रविंद्रनाथ हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। अगला है जन्म और बाल्यकाल। जन्म कब हुआ था और उनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वह 7 मई 1861 ईस्वी में, 7 मई 1861, और उनकी मृत्यु जो है वह 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। यानी 7 मई को जन्म लिए और 7 अगस्त को ही 1941 में वह परलोक सिधार गए। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था, जिनके पास अतुल धनराशि तथा वैभव संपन्नता थी, जिस कारण से रविंद्रनाथ के आसपास हमेशा जो है वह 2-4-6 नौकर कह लीजिए उनकी सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए रहा करते थे। इस प्रकार से नौकरों से घिरे हुए जीवन को यह बंदी के समान समझते थे। इन्हें यह पसंद नहीं था। कभी कभी यह अपने नहीं, एक चीज और इसी बीच में आपको बता दें, इनके महल के पीछे एक सुंदर सरोवर था, जिसके दक्षिण उस मतलब इनका बचपन कैसे बीता, बाल्यकाल कैसे बीता। तो इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था, जिसके दक्षिणी किनारे पर एक नारियल और पूर्वी किनारे पर एक जटाधारी तपस्वी के समान विशाल आसमान को छू लेता हुआ बरगद का पेड़ था।
रविंद्रनाथ कभी अपने भवन के खिड़की में बैठते तो इस सरोवर के दृश्य को देखकर प्रसन्न हो लेते थे, जबकि वह नौकरों से घिरे हुए जीवन को बंदी के समान समझते थे। इसके बाद अगला है शिक्षा। जन्म के बाद शिक्षा। तो रविंद्रनाथ का प्रारंभिक शिक्षा घर पर और बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो रविंद्रनाथ है वह उत्तर कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिए। उत्तर कोलकाता में ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिए और उसके पश्चात वह नॉर्मल विद्यालय में गए, परंतु कहीं भी इनका शिक्षा में मन नहीं लगा। यह एकांत समय में इनका मन लगता था। इस प्रकार से शिक्षा में अरुचि देखकर इनके पिता देवेंद्रनाथ इन्हें अपने साथ हिमालय ले गए। हिमालय के प्राकृतिक वातावरण को देखकर इनका मन जो है काफी प्रभावित हुआ तथा वहीं पे पिता के शिक्षण शैली से शिक्षा में इनका मन जो है वह धीरे धीरे लगने लगा। उसके बाद यह अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ विधि की शिक्षा अर्थात वकालत पढ़ने के लिए 1878 ईस्वी में लंदन गए, लेकिन पिता के बुलावा पे 1880 ईस्वी में वहां से लौट आए। इसके बाद साहित्यिक प्रतिभा देखेंगे तो रविन्द्रनाथ के साहित्यिक रचना में प्राकृतिक व नवीन प्रतिभा तथा पारिवारिक स्थिति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इनके घर पर सदैव कलाकारों, नाटककारों, संगीतकारों से भरा रहता था, जिसके कारण यह किशोरावस्था में ही अनेक नाटक, निबंध, उपन्यास लिखे। इसके बाद साहित्यिक प्रतिभा के बाद आता है रचनाएं। तो रविंद्रनाथ जी शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांझ संगीत नामक नीति काव्य लिखे थे तथा रुद्रचंद वाल्मीकि प्रतिभा नामक गीत काव्य लिखे थे। विसर्जन, राजर्षि, चौखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल इत्यादि रचनाओं का इन्होंने सृजन किया। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जिसके लिए विश्व विख्यात है उसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पर इन्हें विश्व पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। अर्थात कहने का मतलब कि गीतांजलि की ख्याति को देखते हुए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। अगला हेडिंग है महात्मा गांधी के गुरु। जो महात्मा गांधी जी थे वे रविंद्रनाथ को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि एक बार 1932 ईस्वी में जब गांधी जी पूना के जेल में बंद थे तो उस समय अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम का विभाजन करना चाह रहे थे, लोगों में मतभेद उत्पन्न करना चाह रहे थे। तो इस नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी जी जेल से ही अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन प्रारंभ करना चाह रहे थे। तो इसके लिए वह अपने गुरु अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर से अनुमति चाह रहे थे। रविंद्रनाथ जेल में जाते हैं, वहां उनसे मिलते हैं और वहां पे ही अनुमति देते हैं। इसके बाद एक और हेडिंग अंतिम देख लेते हैं, मृत्यु। रविंद्रनाथ का मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई थी।
और जैसे अगर कहा जाए कि इनका जीवन, जो रविन्द्रनाथ का जो जीवन है, वह इनके काव्य के समान मनोहर और लोक कल्याणकारी था। और इनकी मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई, किंतु यह अपने पवित्र वाणी के द्वारा यश रूपी शरीर से आज भी अमर है तथा लोगों के मन में विराजमान है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।